विजनायस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति का गठन। जी हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी के ऊपर कमेटी के फॉर्मेशन के बारे में। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी संबंधी मुद्दों को देखने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। पृष्ठभूमि: सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि सरकार शून्य बजट आधारित खेती यानी जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग को बढ़ावा देने, देश की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल प्रतिरूप बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन करेगी। सदस्य: समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल होंगे। समिति के उद्देश्य: कृषि विपणन प्रणाली: समिति घरेलू उत्पादन और निर्यात का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य के माध्यम से उच्च मूल्य सुनिश्चित करने हेतु देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन के लिए कार्य करेगी। प्राकृतिक खेती: समिति भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली के तहत मूल्य श्रृंखला विकास, प्रोटोकॉल सत्यापन और भविष्य की जरूरतों के लिए अनुसंधान और क्षेत्र विस्तार हेतु सहयोग के लिए कार्यक्रम और योजनाओं को सुझाव प्रदान करेगी। फसल विविधीकरण: समिति उत्पादक और उपभोक्ताओं, राज्यों के कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के मौजूदा फसल प्रतिरूप के मानचित्रण पर गौर करेगी। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की समीक्षा और सुझाव प्रदान करेगी। भारत में एमएसपी शासन का विकास: एमएसपी की आवश्यकता: संकटग्रस्त बिक्री में किसानों का सहयोग करने हेतु, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद हेतु, किसानों को बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव से बचाने हेतु, बाजार में खाद्यान्न की स्वस्थ आपूर्ति बनाए रखने हेतु जिससे भूख के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सके। एमएसपी फसलों और सुनिश्चित बाजारों के लिए गारंटीकृत मूल्य, उच्च निवेश और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। संबंधित खबर: भारतीय स्टेट बैंक के एक अध्ययन के अनुसार 2014 में घोषित कृषि ऋण माफी के लक्षित लाभार्थियों में से केवल 50% को ही वास्तविक ऋण माफी का लाभ मिला है। कम पहुंच के कारण राज्य सरकार द्वारा दावों की अस्वीकृति, नीतियों और सरकारों में परिवर्तन। 2017-18 और 2021-22 के दौरान किसानों की औसत आय केवल 1.3 से 1.7 गुना वृद्धि। किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसपी किसानों को लाभान्वित करने में सहायक रहे हैं। स्वयं सहायता समूह का पूरे भारत में लगभग 10% एनपीए भी है। धन्यवाद साथियों।